6 प्रॉपर्टीज आपको पूरी तरीके से समझा दी हैं। दोस्तों एक बार और लास्ट में हम फटाक से रिवीजन कर देते हैं। सेंट्रॉइड क्या होता है? तो दोस्तों सेंट्रॉइड को समझने से पहले माध्यिका समझना पड़ता है। माध्यिका क्या होती है? दोस्तों किसी भी त्रिभुज के अंदर उसके एक बेस लाइन पे जब लाइन खींची जाती है तो लाइन दोस्तों माध्यिका तभी होगी जब वो बेस लाइन को 2 बराबर भागों में बांट दे और जिस बिंदु पे गिरे वो उसका मध्य बिंदु हो, तो उस लाइन को माध्यिका बोलते हैं। एक माध्यिका किसी भी त्रिभुज के अंदर 3 माध्यिका हो सकती है। तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर करते हैं दोस्तों उसको केंद्रक कहते हैं। तो केंद्रक तभी समझ पाइएगा जब माध्यिका समझ पाइएगा। जब इतना चीज समझ पाते हैं दोस्तों तो क्या होता है कि केंद्र जो भी माध्यिका होती है उसको केंद्रक 2 और 1 के अनुपात में बांट देता है। पहला प्रॉपर्टी। दूसरा, अगर तीनों माध्यिका को लाइन पे अगर मिला दिया जाए तो छोटे छोटे त्रिभुज बन जाते हैं। 6 त्रिभुज का एरिया सेम होता है। अगर तीनों प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है कि अगर उस तीनों माध्यिकाओं को बीच में ही रोक दिया जाए, अगर केंद्रक जी है वहीं तक, तो 3 छोटे छोटे त्रिभुज बनते हैं। तीनों त्रिभुज का एरिया सेम होता है। 3 प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है दोस्तों कि अगर आपको माध्यिकाओं की लंबाई दे दे कि एक माध्यिका की लंबाई 3, एक माध्यिका की लंबाई जैसे मान के चलते हैं दोस्तों 3 है, एक की 4 है, एक की 5 है, तो वहाँ से पूछेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल करने के लिए दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल बताने के लिए माध्यिकाओं से जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल और उसमें 4/3 का गुणा कर दीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है। प्रॉपर्टी नंबर 5 आते हैं दोस्तों। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या आता है? प्रॉपर्टी नंबर 5 कहता है दोस्तों कि आपको 2 साइड दे देगा और तीसरी साइड की लंबाई पूछेगा, तो आपको बेस लाइन में 5 का गुणा करना है। बेस लाइन क्या है तो बोलिएगा, बेस लाइन यहाँ BC का स्क्वायर में 5 का गुणा इक्वल में जो दोनों साइड बची हुई है उसका स्क्वायर करके जोड़ना है। AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, वहाँ से तीसरी साइड पूछता है, आराम से निकाल लीजिएगा। और दोस्तों प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती है कि तीनों माध्यिकाओं का सम, तीनों भुजाओं का सम में 4/3 का गुणा कीजिएगा तो वो बड़ा होता है माध्यिकाओं के सम से। उल्टा कहेगा तो मतलब माध्यिकाओं की सम छोटी होती है किससे? माध्यिकाओं के योग से। फिर से दोस्तों देखिए, तीनों माध्यिकाओं का सम छोटा होता है किससे? माध्यिकाओं मतलब त्रिभुज के भुजाओं का 4/3 से। 4/3 मतलब क्या है? उधर भुजाओं के जोड़ने के बाद उसमें 4/3 का गुणा कर दीजिए। प्रॉपर्टी 6 दोस्तों सेंट्रॉइड का एक भी ऐसा क्वेश्चन ही नहीं रहेगा कि जो आप नहीं बना पाइएगा। दोस्तों आज की क्लास को पूरी तरीके से रिपीट कर आइएगा और अब दोस्तों बोर्ड पे हम सारा क्वेश्चन जब लिखेंगे ना तो इस तरीके से उड़ा दीजिएगा क्वेश्चन को। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं मिलता है, इसलिए क्लास बीच में बहुत दिन तक गैप था। अब दोस्तों आप धीरे धीरे टाइम निकाल रहे हैं। दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।